हम इसलिए एनकरेज करते हैं लोगों को कि वो मेडिकेटेड पेडिक्योर की तरफ आएँ। तो नेल्स की रिकंस्ट्रक्शन के लिए मेडिकेटेड पेडिक्योर परफॉर्म किया जाता है। इंग्रोन टो नेल की वजह बाज़ दफ़ा नाखून नहीं होता, उसके अंदर छुपी एक डेड स्किन भी होती है। आप सबसे पहले हम आपको इनके नेल्स शो करते हैं। ये इनका एक कैलस यहाँ पे बना हुआ है। जो भी टूल्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वो सब स्टरलाइज होते हैं। नेल कटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है कि उनको किसी भी किस्म का प्रोसेस करते हुए कोई भी ज़ख़म वगैरह उनको ना हो। जो सबसे मेन कैलस इनका है वो फर्स्ट मेटाटार्सल पे है। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्लोर विद डॉक्टर सुहेल के फर्स्ट एपिसोड में आपको कहते हैं वेलकम और मैं हूं डॉक्टर सुहेल ताज। नाज़रीन, हम देखते हैं कि पाँव हमारा सबसे ज़्यादा वज़न उठाते हैं, हमें मंजिल के करीब तर ले जाते हैं, हमें हर मुश्किल वक्त में काम आते हैं, हमें अपनों से मिलाते हैं, मगर इनकी निगहदाश्त सबसे कम होती है। आज हम आपको लेकर आए हैं रोशन फुट केयर सेंटर में, जहाँ पे एक्सपर्ट पोडाइट्रिस्ट हमें बताएंगे कि मेडिकेटेड पेडिक्योर क्या होता है, पाँव की रिकंस्ट्रक्शन और करेक्शन कैसे की जाती है, फंगल नेल्स को कैसे देखा जाता है और दीगर मसाइल का हल कैसे निकाला जाता है। तो आइए बात करते हैं पोडाइट्रिस्ट से और जानते हैं कि पाँव के पेचीदा मसाइल का हल किस तरह से किया जाता है। मेडिकेटेड पेडिक्योर जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि ये एक ऐसा प्रोसीजर है, ये एक ऐसा पेडिक्योर है जो कि परफॉर्म किया जाता है पोडाइट्रिस्ट क्लिनिक में। नॉर्मली पोडाइट्रिस्ट खुद या असिस्टेंट टू द पोडाइट्रिस्ट या फुट केयर स्पेशलिस्ट अंडर द सुपरविजन ऑफ द सर्टिफाइड पोडाइट्रिस्ट इसको परफॉर्म करते हैं। हम इसलिए एनकरेज करते हैं लोगों को कि वो मेडिकेटेड पेडिक्योर की तरफ आएँ, क्योंकि लोगों को जिस तरह पाँव में प्रॉब्लम्स होते हैं, नेल के प्रॉब्लम्स हो गए जैसे नेल फंगस हो गए या इनग्रोन टो नेल्स हो गए, या फिर कुछ इस तरह के नेल्स होते हैं जिनकी ग्रोथ इनवर्ड होती है या पिंसर नेल्स डिफॉर्मिटी होती है जिसको वो घर में खुद से करेक्ट नहीं कर सकते। तो नेल्स की रिकंस्ट्रक्शन के लिए मेडिकेटेड पेडिक्योर परफॉर्म किया जाता है। प्लस पाँव में अक्सर लोगों को प्रेशर बेस्ड की वजह से या फिर आर्चेस एबनॉर्मल होती हैं या कोई भी डिफॉर्मिटी होती है जिसकी वजह से उनको कैलसेस या कॉन्स बन जाते हैं। तो इसकी करेक्शन के लिए भी मेडिकेटेड पेडिक्योर परफॉर्म किया जाता है। नॉर्मली हम लोगों को कहते हैं कि वंस इन 3 मंथ्स आप एक मेडिकेटेड पेडिक्योर ज़रूर ले लिया करें। इससे आपके पाँव के बहुत से मसाइल होने से पहले ही हल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर फंगस आपका स्टार्टिंग स्टेज में है तो वो आपका एडवांस स्टेज में नहीं जाएगा और आप वहीं पे आपका जो फंगस है उसमें आप मेडिकेशन वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं, रिकंस्ट्रक्शन की तरफ जा सकते हैं। तो वहीं पे उसको हम रोक सकते हैं और उसकी प्रॉपर आप केयर कर सकते हैं। और आप खुद भी आप इसको घर में एक दफ़ा जब आप आते हैं, जब आप देख लेते हैं कि इसका क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है, तो आप खुद भी अगर चाहें तो आप इसको घर में भी मेंटेन कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि किस तरह के हमारे टूल्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं मेडिकेटेड पेडिक्योर में, क्या स्टेप्स होते हैं। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप भी बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए, ये हमारे पास कटर्स हैं और ये मेडिकल ग्रेड कटर्स होते हैं और नॉर्मली ये हम उन नेल्स के ऊपर यूज़ करते हैं जो कि बहुत हार्ड होते हैं, जो कि आप घर में नॉर्मल नेल कटर वगैरह से नहीं आप मैनेज कर सकते। तो इसके लिए आप इस तरह के मेडिकल ग्रेड हम कटर्स यूज़ करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास स्पैचुलास होते हैं डेड स्किन वगैरह रिमूव करने के लिए, या नाखूनों के बीच में बाज़ दफ़ा प्रेशर बेस्ड डेड स्किन होती है जो कि आपको ऐसा फील होता है कि इंग्रोन टो नेल हो रहा है, लेकिन इंग्रोन टो नेल की वजह बाज़ दफ़ा नाखून नहीं होता, उसके अंदर छुपी एक डेड स्किन भी होती है। और उसके अलावा जो है वो हमारे पास ये सर्जिकल ब्लेड हम यूज़ करते हैं जिससे हम कैलसेस और कॉन्स वगैरह रिमूव करते हैं। और उसके बाद ये हमारे पास मशीन्स होती हैं जिसमें ये हमारी नेल ग्राइंडिंग मशीन है। जब हम मेडिकेटेड पेडिक्योर परफॉर्म करेंगे तो हम आपको सब कुछ शो करेंगे कि ये कैसे वर्क करती है। और उसके बाद ये नेल ड्रिल मशीन है, ग्राइंडिंग मशीन है, फाइलिंग मशीन है। तो उससे आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से हम नेल की रिकंस्ट्रक्शन करते हैं और करेक्शन करते हैं। अब हम मेडिकेटेड पेडिक्योर स्टार्ट कर रहे हैं। अब आपको पाँव दिखाते हैं बिफ़ोर और उसके बाद आपको आफ्टर द ट्रीटमेंट भी दिखाएंगे। आप सबसे पहले हम आपको इनके नेल्स शो करते हैं, प्लस थोड़ा सा इंग्रोन भी हो रहा है, कुछ थोड़ा बहुत फंगस भी इसमें फ़ील हो रहा है। और अब इनके कैलसेस देखेंगे। ये इनका एक कैलस यहाँ पे बना हुआ है और साइड पे एक इनका कैलस है और इनकी हील्स के ऊपर भी कुछ डेड स्किन है। सबसे पहले हम नेल से स्टार्ट लेंगे। एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसको वॉश किया जा रहा है ताकि कोई भी अगर एक्स्ट्रा जर्म्स वगैरह हों, फंगल
कोई भी इन्फेक्शन या कोई इस तरह के जर्म्स हों तो वो स्प्रेड ना हो। जो भी टूल्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वो सब स्टरलाइज होते हैं। अगर साथ साथ कोई भी इंग्रोन टो नेल वगैरह हो तो वो भी हम इसी कटिंग में कवर कर लेते हैं। तो मेडिकेटेड पेडिक्योर का यही फ़ायदा होता है कि इससे आपके जो भी इंग्रोन टो नेल के इश्यूज़ होते हैं या बाज़ दफ़ा फंगस के भी इश्यूज़ होते हैं तो सब कुछ मेडिकेटेड पेडिक्योर में कवर हो जाता है। लास्ट टाइम इन्होंने मेडिकेटेड पेडिक्योर लिया था बिफोर 6 वीक्स। उसके बाद सेकेंड सेशन के लिए आज हमने इनको आफ्टर 6 वीक्स बुलाया है, जिसमें अब हम देख रहे हैं कि इनकी काफ़ी हद तक बेहतरी आ चुकी है नेल फंगस में। बाज़ दफ़ा डेड स्किन भी होती है जो कि इंग्रोन टो नेल का बाइस बन जाती है और नेल को सीधा ग्रो होने से प्रिवेंट करती है। और अब देखें इस साइड पे हल्का सा इंग्रोन है इनका, तो अब हम इस इंग्रोन को भी कट करके निकाल देंगे। और अब ये नीचे इनकी डेड स्किन है, ये भी एक्सट्रैक्ट की जा रही है। इसके बाद नेल को शेप दी जाएगी। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस होता है और बहुत रिलैक्सिंग भी होता है। जब भी आप अपने नॉर्मल डे टू डे काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस करते हैं, तो आप ज़रूर मेडिकेटेड पेडिक्योर की तरफ आएँ। नेल कटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम नेल फाइलिंग की तरफ आएंगे। इससे जो क्यूटिकल्स वगैरह होते हैं वो भी आपके मैनेज हो जाते हैं। और हम ये मशवरा देते हैं कि आप क्यूटिकल्स को कट ना किया करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप क्यूटिकल्स को कट करेंगे उसकी ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है। अब आप देख सकते हैं कि इनके नेल्स कितने नीट लग रहे हैं जब इनकी कटिंग और अब इनकी फाइलिंग हो गई है। उसके बाद बाज़ दफ़ा हमारे जो पेशेंट्स होते हैं वो डायबिटीज़ के भी शिकार होते हैं और मेडिकेशन ले रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा ब्लड थिनर्स वगैरह भी ले रहे होते हैं। तो इस सूरत में हमने बहुत एहतियात करनी होती है और डायबिटीज़ की सूरत में भी बहुत एहतियात करनी होती है कि उनको किसी भी किस्म का प्रोसेस करते हुए कोई भी ज़ख़म वगैरह उनको ना हो, क्योंकि डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी वुंड हीलिंग बहुत स्लो होती है। तो हमने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना होता है। प्लस अगर उनको कोई इंग्रोन टो नेल या कैलिसेस या कॉन्स वगैरह हैं तो हम मशवरा यही देते हैं कि घर में खुद से उसको अटैम्प्ट करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई रिस्क हो सकता है आपके लिए। नेक्स्ट स्टेप में हम नेल बफिंग और नेल ग्राइंडिंग कर रहे हैं। ये स्टेप उन पेशेंट्स के लिए हम परफॉर्म करते हैं नॉर्मली जिनके नेल्स की एक एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है या फंगल नेल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा थिक नेल्स होते हैं, तो उसकी थिकनेस को कम करने के लिए ये अमल किया जाता है। ये नेल ग्राइंडिंग का अमल है। इससे क्यूटिकल्स को भी हम मैनेज कर सकते हैं। इस वक्त हमारे पास जो पेशेंट है इनको नेल फंगस का इशू था। इस वक्त जो हम ग्राइंडिंग कर रहे हैं उससे आप देख रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा इनका जो थोड़ा बहुत नेल फंगस अब रह गया है वो भी काफ़ी हद तक क्लीन हो चुका है। और इन्होंने मेडिकेशन भी यूज़ की है इसके ऊपर। नेल फंगल की बहुत सी टॉपिकल मेडिकेशंस होती हैं जो आप यूज़ करते हैं, जिसमें इंट्राकोनाजोल है, हाइड्रोजोल है, लैमिसिल है। अब दोबारा से एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस हम इसको क्लीन करेंगे। नेल का पार्ट हमारा डन हो चुका है और हार्ड स्किन और फिशर्स की तरफ आएंगे। हार्ड स्किन और फिशर्स नॉर्मली लोगों को बन जाते हैं अगर आप कोई ऐसा हार्ड जूता पहन लें या फिर आप बहुत ज़्यादा हार्ड सरफेस पे चले हों या अनइवन सरफेस पे चले हों, तो आपको कैलिसेस वगैरह डेवलप हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा एबनॉर्मल आर्चेस की वजह से डेवलप हो जाते हैं। इसमें स्किन के ऊपर पैचेस बन जाते हैं डेड स्किन के। ये हमने मेडिकल ग्रेड सर्जिकल ब्लेड यूज़ किया है और इससे हम कैलिसेस को रिमूव करेंगे। इस वक्त इनका एक कैलिस जो सबसे मेन कैलिस इनका है वो फर्स्ट मेटाटार्सल पे है, जिसके पॉइंट बन रहा है फलेंजो मेटाटार्सल जॉइंट, उसके ऊपर उनका एक कैलिस है और ये इस तरह से हम कैलिस को रिमूव कर रहे हैं। कैलिस दोबारा से भी बन जाते हैं। इसको प्रिवेंट करने के लिए या आप इसका ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए कि ये बहुत ज़्यादा जल्दी आपको डेवलप ना हो, इसके लिए आप एक तो मेडिकेटेड पेडिक्योर ज़रूर लें और उसके साथ साथ आप जिस जगह पे आपका कैलिस बन रहा है वहाँ से अपना प्रेशर रिलीज़ करें। प्रेशर रिलीज़ करने के लिए आप मेडिकल ग्रेड ऑर्थोटिक्स इनसोल्स यूज़ करते हैं
ऑर्थोटिक्स इनसोल्स स्पेशली कस्टम मेड होते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं उन लोगों के लिए जिनके कैलिसेस और कॉर्न्स बन रहे होते हैं, एबनॉर्मल आर्चेस होती हैं, बनियन का इशू होता है, या बाज़ दफ़ा हैमर टो होते हैं, हाई आर्चेस है, लो आर्चेस हैं, उसमें मेडिकेटेड ग्रेड बनाए जाते हैं ऑर्थोटिक्स इनसोल्स। और जब आप ये यूज़ करते हैं तो आप इसमें बहुत ही एक वाज़े डिफरेंस देखते हैं। कैलिस रिमूव करने के इस अमल को हम कहते हैं स्क्रैपिंग। एक जो दूसरा कैलस है वो इनका लास्ट मेटाटार्सल पॉइंट पे बना हुआ है और ये भी प्रेशर बेस्ड है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो हमारे पास पेशेंट है इनकी हाई आर्चेस हैं, तो इनका सारा जो बॉडी का वेट है वो मेटाटार्सल एरिया पे पड़ रहा है और हील्स पे पड़ रहा है, तो इनके कैलस भी इन दो ही जगह पे बन रहे हैं। अब हम हील्स पे आएंगे। बाज़ दफ़ा लोगों को हील्स पे बहुत ही ज़्यादा फिशर्स और क्रैक्स बने हुए होते हैं। उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ करें और अपने पाँव को एप्सम सॉल्ट का सोक बनाएं नीम गर्म पानी में, और उसमें आप अपने पाँव को डिप किया करें और उसके बाद आप घर पे नॉर्मली इसको मैनेज कर सकते हैं। एक दफ़ा फिर एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से पूरे के पूरे पाँव को क्लीन करेंगे। इन बिटवीन द टोज़ हाइजीन का हमने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, क्योंकि नॉर्मली एथलीट्स फुट एक फंगल इन्फेक्शन होता है, वो इन बिटवीन द टोज़ डेवलप हो जाता है। तो जब भी आप अपने पाँव वॉश करें तो आप हमेशा इसको ड्राई करें और इन बिटवीन द टोज़ इसको ज़रूर ड्राई करें। आप देख सकते हैं कि जो पेशेंट है इनकी हाई आर्चेस हैं। अब हम लास्ट स्टेप की तरफ आते हैं। इसमें हम हल्की सी फाइलिंग कर लेंगे स्किन को, ताकि जो कुछ थोड़ी बहुत स्किन अगर रह गई है तो वो फाइलिंग की मदद से हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जो मेन कैलिसेस वगैरह हैं वो हमने सर्जिकल ब्लेड से रिमूव किए हैं। अब ये फुट हमारा कंप्लीट हो चुका है। फुट रिफ्लेक्सोलॉजी नॉर्मली फुट मसाज होता है जो कि फुट के जो प्रेशर पॉइंट्स हैं उनके साथ किया जाता है। तो अभी हम आपको उनके कुछ स्टेप्स दिखाएंगे कि जैसे फुट रिफ्लेक्सोलॉजी अगर हम करते हैं तो हम किस तरह से प्रेशर पॉइंट्स को प्रेस करते हैं और ये कितना रिलैक्सिंग होता है। और ये जो हमारा फुट है इसको नॉर्मली खुदा ने इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि इसके 4 सेगमेंट्स हैं। जो इसका टॉप सेगमेंट है जहाँ पे अभी हमारी जो स्टाफ हैं वो इस वक्त जो सर्कुलर मूवमेंट में मसाज कर रही हैं, ये जो है ये हेड सेगमेंट कहलाता है। यानी हमारे हेड में जितने भी ऑर्गन्स हैं जिसमें आइज़, नोज़, टीथ, ईयर, ये सब चीज़ें जो हैं इसके प्रेशर पॉइंट सारे ऊपर वाले सेगमेंट में, हेड सेगमेंट में। इसके बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट आता है वो चेस्ट का सेगमेंट है। ये जो सेगमेंट है, तो हमारे चेस्ट में जो भी ऑर्गन्स हैं, हमारे हार्ट और लंग्स वगैरह, ये सब आपके ये सेकंड सेगमेंट में चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद जो थर्ड सेगमेंट हमारा आता है वो एब्डोमेन का सेगमेंट है। तो एब्डोमेन में हमारे जो जो ऑर्गन्स हैं जिसमें आपका गॉल ब्लैडर आ जाता है, स्टमक है और आपका लिवर है, किडनीज़ है, ये सब आपका थर्ड सेगमेंट में कवर होगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट है ये आपका पेल्विस कहलाता है। तो आपका यूट्रस हो गया और आपका जो पेल्विस रीजन में आपके जो भी ओवरीज हैं, जो भी आपके ऑर्गन्स हैं, वो सब आपके लास्ट सेगमेंट में होते हैं। तो जिस तरह हमारी बॉडी के पूरा एक हमारे सेगमेंट्स हैं, जैसे हेड हो गया, चेस्ट हो गया, एब्डोमेन हो गया, पेल्विस हो गया, तो इसी तरह से कुदरत ने ये एक बहुत ही मिरेकल है, इसको हम मिरेकल कह सकते हैं कि फुट में खुदा ने इसी तरह से इसको ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। इससे न सिर्फ फुट केयर प्रॉपर होती है, नाखून वगैरह का, मैं गोल्फ वगैरह भी खेलता हूँ, तो इसके बाद बहुत कंफर्टेबल हो जाता है और यही मसाज बहुत रिलैक्सिंग होता है। मेरे ये राइट फुट में एक वो टेंडन की भी प्रॉब्लम है, तो ये ना सिर्फ ये करती हैं बल्कि इन्होंने इनसोल्स भी बना के दिए जिसकी वजह से उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। तो ओवरऑल ये कंप्लीट केयर प्रोवाइड करते हैं और इसी वजह से यहाँ मैं तकरीबन 18-19 साल से इन्हीं से करवा रहा हूँ।